दशरथ है बहुमतवादी। नारद जी बोले हम सती के वीर ही शिव जी ने फिर क्या किया और हिमाचल के पास तप करने के लिए वह कब गए? कामदेव कैसे भस्म हुआ? पार्वती ने तप कर शिव जी को कैसे प्राप्त किया तथा और भी जो चरित हो कृपा कर कहिए। सती जी कहते हैं, जब नारद जी ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्म जी मन में शिव जी का ध्यान कर बोले, हे देवर्षि, हे शिवश्रेष्ठ, जब अपनी प्रिया के वियोग में व्याकुल शिव जी अपने स्थान पर लौटे तो वह सती देवी पार्वती का स्मरण करने लगे। फिर दिग्मार हो शिव जी लोग भ्रमण करने लगे, परंतु किसी भी पार्वती को नहीं पाते थे। तब वह वीर हिमाचल पर्वत पर गए। वहाँ जाकर उन्होंने फिर कठिन तप करना आरंभ किया। जब उन्होंने समाधि खोली तो उनके शीर से जो पसीना गिरा उससे 4 भुजाओं वाला एक बालक प्रकट हो गया। उसका तेज प्रसन्न था। प्रकट होते ही वह शिव जी के सामने रोने लगा। उसका रोना ऐसा ही था जैसे कोई प्राकृतिक मनुष्य रोता है। तब पृथ्वी स्वयं स्त्री का स्वरूप धारण कर शिव जी के पास जाकर उस बालक को गोद में उठा उसे अपना दूध पिलाने लगी। उसका मुख चूम कर उस पर प्रेम करने लगी। ये देख कोटकी शिव जी ने हंसकर कहा कि हे पृथ्वी, तुम धन्य हो, तुम मेरे इस बालक को ले जाओ। ये बड़ा पराक्रमी और तेजस्वी होगा। ये बालक मुझसे बड़ा प्रेम करेगा और तुम्हारे ही नाम से व्यतीत होगा। इसे कहीं कोई ताप न लगेगा और बड़ा दानी तथा गुणी होकर मुझे सुख देगा। तुम इस प्रेम से ग्रहण करो। शिव जी की ऐसी आज्ञा पाकर पृथ्वी उस बालक को लिए हुए अपने काम में चली गई और उस बालक का नाम भौम रखा। ये वह युवा हो बहुत दिनों तक शिव जी की तपस्या करता रहा। फिर शिव जी की कृपा से ग्रह पद को प्राप्त हो। शुक्र से भी आगे के लोग में जा बसा है। ऋषि कुमार पार्वती खंड पर 10 है समाप्त।